यह कहानी पुराने जमाने की है, जब बगदाद की एक छोटी सी बस्ती में एक बूढ़ा कुम्हार रहता था जो अपनी ईमानदारी, अखलाक और हाजिर दिमागी के लिए मशहूर था। उसका बेटा अब जवान हो चुका था। एक दिन बेटे ने कहा, अब्बा जान, मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए कोई दुल्हन ढूंढें और मेरी शादी करवाएं। बाप ने नरमी से जवाब दिया, बेटा, मेरे पास इतना माल नहीं कि फौरन तेरी शादी करवाऊं, मगर एक काम कर, सुबह होते ही गाय को खोल और शहर ले जाकर बेच दे। अगर तूने उसे अच्छे दामों में बेच दिया तो मैं समझूंगा कि तू अपना घर बसाने के काबिल हो चुका है और उन पैसों से तेरी शादी करवाऊंगा। बूढ़े कुम्हार का बेटा बहुत खुश हुआ और अगली सुबह गाय लेकर शहर पहुंच गया। शहर में चालाक और ठगबाज लोगों का एक गिरोह रहता था, जिनका काम लोगों को धोखा देना और उनका माल हड़पना था। जब बूढ़े कुम्हार का बेटा शहर के मशहूर बाजार के एक चौराहे पर अपनी गाय के साथ पहुंचा तो उसने इधर उधर देखा। अचानक एक आदमी तेजी से उसके पास आया और बोला, साहब, बकरी को कितने में बेचोगे? कुम्हार का बेटा हंस पड़ा और बोला, तुम तो गधे हो, क्योंकि तुम्हें अब तक बकरी और गाय में फर्क ही नहीं पता। अरे पागल, ये गाय है और मैं इसे 50 दीनार में बेचूंगा। उस आदमी ने बेपरवाही से कहा, ठीक है, फिर हमारे बीच कोई सौदा नहीं हो सकता। तुम इसका भाव बहुत ज्यादा बताते हो, लेकिन अगर दूसरे लोग तुम्हारी इस कमजोर बकरी को 50 दीनार में खरीदना चाहें तो खुदा की कसम, मैं तुम्हें 60 दीनार देने को तैयार हूं। कुम्हार का बेटा गाय को लेकर आगे बढ़ गया। जल्द ही एक और आदमी, जो उसी गिरोह का हिस्सा और बड़ा ठगबाज था, उसके पास आया और बोला, लड़के, इस बकरी का क्या दाम है? इस तरह कई लोग आए और हर एक ने कहा, बकरी तो बहुत खूबसूरत है भाई, तुम इसे कितने में बेचोगे? आखिरकार भोला भाला कुम्हार का बेटा खुद उलझन में पड़ गया और सोचने लगा कि क्या ये वाकई गाय है या बकरी। आखिर उसने एक ठगबाज से पूछा, तुम इसके कितने दाम दोगे? उस ठगबाज ने नरमी से कहा, तुम्हारी बकरी बहुत कमजोर है, लेकिन तुम गांव से आए हो और शहर में अजनबी हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। मैं तुम्हारी बकरी के 6 दीनार दूंगा। वहीं खड़ा दूसरा आदमी बोला, मैं 7 दीनार दूंगा। फिर तीसरा आया और उसने 10 दीनार की पेशकश की। लड़के ने 10 दीनार ले लिए और वो ठगबाज गाय को ले गया, जिसे वो अब भी बकरी कह रहा था। हाय हाय, बेचारी लगता है जन्मों की भूखी है, चल तुझे कुछ खिला दूं। गाय बेचने के बाद कुम्हार का बेटा बाजार गया और 5 दीनार अलग अलग चीजें खरीदने में खर्च कर दिए। उसे भूख भी लग रही थी, तो 2 दीनार उसने खाना खाने में उड़ा दिए और वापस अपने वालिद के पास चला गया। जब वो घर पहुंचा तो बूढ़े कुम्हार का पहला सवाल था, क्या तूने गाय बेच दी? बेटे ने जवाब दिया, आपकी कसम, आपने मुझे गाय की जगह बकरी दी थी। बूढ़े कुम्हार ने पूछा, तेरा क्या मतलब है? बेटे ने बताया कि कैसे एक एक करके लोग आए और बोले कि ये गाय नहीं, बकरी है। तो उनके कहने पर मैंने उसे 10 दीनार में बेच दिया। और अब्बा, मैंने अपनी होने वाली बीवी के लिए एक हार भी लिया है। वालिद ने कहा, ये हार अभी संभाल कर रख, क्योंकि तू अभी अकल का कच्चा है। मुझे अफसोस है कि उन ठगबाजों ने तुझे धोखा दिया और बेवकूफ बनाया। मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं। कोई बात नहीं, मैं भी उन्हें मजा चखा कर रहूंगा। बूढ़े कुम्हार के पास एक गधा था, जिस पर वो अपना सामान लाद कर शहर में बेचने जाता था। बूढ़ा कुम्हार गद्दे पर सवार हुआ और एक मालदार ताजिर के पास गया। उससे बोला, मुझे आपसे एक काम है। अगर आप मुझे 10 दीनार कर्ज दे दें तो मैं नहर के पास वाली अपनी जमीन आपके हवाले गिरवी रख दूंगा। सौदा तय होने के बाद उसने ताजिर से 10 दीनार लिए और गधे पर सवार होकर शहर की तरफ रवाना हो गया। वो सीधा उस जगह पहुंचा जहां ठगबाजों का गिरोह रहता था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और अस्सलामु अलैकुम कहकर अंदर चला गया। वहां 3 ठगबाज बैठे थे। शायद यही सोच रहे थे कि आज किसी को कैसे ठगी का निशाना बनाए। जब उन्होंने बूढ़े कुम्हार और उसके दुबले पतले गधे को देखा तो आपस में सरगोशी की, ये गधा तो बहुत खूबसूरत और मोटा है, हमें इस बूढ़े को धोखा देकर ये गधा ले लेना चाहिए। इस दौरान कुम्हार गधे की पीठ सहला रहा था। उसने ठगबाजों से कहा, कद्रदान, मेरी आपसे एक गुजारिश है, क्या आप मेहरबानी करके मेरे गधे के लिए थोड़ा सा घास दे सकते हैं? क्योंकि हमारा सफर लंबा है और रास्ते में हमें कहीं चारा नहीं मिलेगा। ये कहकर उसने चुपके से 10 दीनार गधे के मुंह में डाल दिए।
ठगबाज दोस्त जल्दी से घास और पानी ले आए। जब गधे ने चारा देखा तो उसने अपने पांव हवा में मारे और हिनहिनाने लगा। अब सारे दीनार गधे के मुंह से निकलकर जमीन पर गिरने लगे। बूढ़े कुम्हार ने दीनार उठाए, अपनी जेब में डाले और गधे को ठोकर मारकर बोला, आज तूने मुझे दीनार देने में देर क्यों की? बाजार में खरीदने के लिए 1000 चीजें थीं जो मैं गांव वापस ले जाना चाहता था। तू बहुत सुस्त हो गया है। ठगबाज दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे और आपस में मशवरा करने लगे। ये अच्छा गधा है, ये हमें मिलना चाहिए, न कि गांव के इस बूढ़े गंवार को। आखिरकार वो बूढ़े कुम्हार के गिर्द जमा हुए और बोले, तुम जो भी चीजें अपने साथ गांव ले जाना चाहते हो वो हम तुम्हें देंगे, लेकिन इसके बदले ये गधा हमें देना होगा। बूढ़े कुम्हार ने बड़े जज्बाती अंदाज में कहा, मैंने जिंदगी में बड़े जतन किए, दिन रात मेहनत करता रहा, बड़ी मुश्किल से अपने खानदान का पेट पालता रहा और भट्टी पर बर्तन बनाते बनाते अब बुढ़ापे तक पहुंच गया, लेकिन कुछ खास दौलत और जमा पूंजी न बना सका। अब जो दौलत ये गधा मुझे देता है वही मेरा वाहिद जरिया ए माश है। मेरा कमाया हुआ पैसा तो खत्म हो गया, लेकिन जो पैसा ये गधा मुझे देता है उसका कोई इंतहा नहीं। ये एक ऐसी जमीन के टुकड़े की तरह है जो बगैर मेहनत और कोशिश के मुझे फसल देती रहती है। आखिरकार उन्होंने बूढ़े कुम्हार को 1000 दीनार देकर रजी किया और गधा ले लिया। जब सौदा तय हुआ और गधा उनके हवाले हो गया तो बूढ़ा कुम्हार बोला, मेरी एक नसीहत है, तुम्हें इस गधे को एक ऐसे कमरे में बंद करना होगा जहां इसके जिस्म पर हवा न लगे। 1 मटका शक्कर कंदी से भरना और 5 मुन जौ डालना, फिर एक बड़ा मर्तबान पानी का इसके पास रखकर दरवाजा 30 दिन के लिए बंद कर देना। 30वें दिन दरवाजा खोलो और दीनार ही दीनार जमा कर लो। ठगबाजों ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा बूढ़े कुम्हार ने कहा। 30वें दिन जब उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा इतना भारी था कि हिला नहीं सके। उन्होंने आपस में खुश होकर कहा, लगता है गधे ने इतना माल दिया कि कमरा भर गया और इसलिए दरवाजा नहीं खुल रहा। आखिरकार बड़ी मेहनत और परेशानी के बाद उन्होंने अलमारी तोड़ी तो देखा कि गधा दरवाजे के पीछे मरा पड़ा था। न दीनार थे न कुछ और। उसने सारा जौ खा लिया, पानी पी लिया और फूल कर मर गया। वो दोनों चीख उठे, हम इस बूढ़े कुम्हार को जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। बूढ़े कुम्हार को मालूम था कि 30वें दिन वो दीनार लेने जाएंगे और गधे को मरा पाकर उसकी खबर लेने जरूर आएंगे। इसलिए उसने इधर उधर देखा और एक जैसी 2 लोमड़ियों के बच्चे ढूंढ लिए। उसने एक लोमड़ी अपने घर के दरवाजे के बाहर बांध दी और दूसरी को खेतों में ले जाकर एक छोटी सी झोपड़ी के साथ बांध दिया। फिर उसने अपनी बीवी से कहा, आज मेरे पास 2 मेहमान आ रहे हैं, हर चीज को 3 के मुताबिक तैयार करो। 3 चावल के प्याले, 3 प्लेटें और 3 पानी के कटोरे। और जब मेहमान आएंगे तो मैं तुमसे उनके सामने पूछूंगा कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि आज हमारे यहां मेहमान आ रहे हैं। तब तुम कहना कि जो लोमड़ी बाहर बांधी हुई है वो खबर लेकर आई है। कुछ देर बाद ठगबाजों का गिरोह दनदनाता हुआ आया और कुम्हार को खेतों में देख लिया। वो गुस्से में इसके पास आए, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि एक छोटी लोमड़ी झोपड़ी के साथ बंधी हुई है। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सरगोशी की कि इस लोमड़ी